आज बात करेंगे हम पहलगाम अटैक के बारे में। मैं देख रहा हूँ न्यूज में, आप ये पिक देख सकते हैं, इसमें क्या लिखा है, बिगेस्ट एयर स्ट्राइक ऑन पाकिस्तान लाइव, हो गया ऐलान, 48 घंटों में पाकिस्तान तबाह। अब ऐसी बातों से क्या होगा, जो माहौल है इंडिया और पाकिस्तान के वो खराब होंगे। पहले होली आई, हमने एक दूसरे उनके देश ने हमें क्या की, बधाई दी। फिर ईद आई, ईद में हमने उनको बधाई दी। अब क्या हो रहा है, वही न्यूज चैनल में दिखाया गया कि एक दूसरे को बधाई हो रही है, रिलेशन अच्छे हो रहे हैं इंडिया और पाकिस्तान में। अगर ये देखो, फिर ये न्यूज आई, अटैक हुआ पहलगाम में। अब ध्यान से देखो, एक बात फैली है जो कहा गया है वीडियो में कि उन्होंने धर्म के नाम पे मार दिया। उन्होंने क्या, हिंदू धर्म उन्होंने मार दिया, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि धर्म किस, कौन से धर्म ने मारा। हम पाकिस्तान को क्यों टारगेट कर रहे हैं, ओनली पाकिस्तान को। हम आतंकवादी को क्यों नहीं टारगेट करते। हम हर बात पे पाकिस्तान को क्यों रिलेट करते हैं। हाँ, हमारे रिलेशन अच्छे नहीं है, मानते हैं, लेकिन ये कोई बात नहीं। अब आप न्यूज देख सकते हो, ये कितनी बेकार न्यूज फैल रही है कि हो गया ऐलान, 48 घंटों में पाकिस्तान तबाह। अब किसी देश के नागरिकों को मारना अच्छी बात तो नहीं है ना। पूरा पाकिस्तान की बात हो रही है, मतलब वहां पे जो रहते हैं आम लोग, उनकी भी बात हो रही है। ऐसी ऐसी न्यूज फैलाओगे तो गलत होगा ना। अब अगली न्यूज देखते हैं, पहलगाम अटैक पर एक्शन, घाटी में 1500 लोगों को हिरासत में लिया गया। अब इस खबर को ध्यान से देखो, ऐसा हो सकता है कि 1500 लोगों को हिरासत में लिया जा सकता है। मान लो 20 100 तक तो मान लेते हैं, 1500 कहाँ रखोगे 1500। ये न्यूज बस आपके दिमाग को कंफ्यूजन करने के लिए बनाई जाती है। अगली न्यूज देखते हैं, पहलगाम हमले पर पीएम मोदी के एक्शन से घबराया पाकिस्तान। अब पाकिस्तान ने कहा है कि हम घबरा रहे हैं, नहीं कहा ना। तो रिलेशन जब अच्छे होते हैं तो बिगाड़ने क्यों। बैठ के बात करो कि ये अटैक किसने किया वो देखो। आतंकवादी का नाम लो ना। आतंकवादी को हम एक किसी देश को टारगेट क्यों कर रहे हैं, इससे हमारे रिलेशन खराब होंगे पाकिस्तान के साथ। लास्ट में भारत ने पाकिस्तान को दिया बड़ा झटका। अब किस बात में झटका दे रहा है, मैं तो ये नहीं पता चल रहा। अटैक पहलगाम में हुआ आतंकवादियों से, आतंकवादियों ने किया बहुत बेकार, लेकिन हम आतंकवादियों को ही टारगेट करें ना। हम किसी देश पे टारगेट क्यों करें, हमें क्या पता वो पाकिस्तानी है। ये न्यूज वाले बस ओनली आपके अंदर अग्रेशन लाना चाहते हैं इस वक्त, और कुछ नहीं। गुस्सा लाना चाहते हैं। आप अलग अलग तरह के कमेंट करें, आपके साथ जो मुस्लिम रहते हैं, दोस्त या परिवार रहते हैं आपके गले में, उनके साथ आपकी बने मत। ये होता है न्यूज चैनल। आज के न्यूज चैनल बिक चुके हैं, अच्छी न्यूज नहीं लाते। अब 48 घंटों में कैसे, ये न्यूज आप फिर से देखो, 48 घंटों में पाकिस्तान तबाह। जी सिखाया गया हमें कि किसी आम नागरिक को मार दो, नहीं ना। लास्ट में यही कहूंगा, अगर भगवान है तो आ जाना चाहिए अब तो। जैसी हालत हो चुकी है इस दुनिया की, अब तो भगवान को आ जाना चाहिए, कह देना चाहिए सुधर जाओ। अब मैंने कोई पिक नहीं डाली भगवान की, मुझे पता है कोई भी पिक डालूंगा तो क्या होगा, सीन क्रिएट हो जाएगा। अब कोई भी अगर कोई भी धर्म की मैंने पिक डाल दी तो सीन क्रिएट हो जाएगा कि हमारे भगवान को कह रहा है। बट चुके हैं इंसान, धर्म के नाम पे, कास्ट के नाम पे, गोत्र के नाम पे। सबसे बुरी बात है ये, इसलिए मैंने कोई पिक नहीं डाली गोड़ की। मुझे पता है कोई भी पिक डालूंगा तो कहेंगे ये उस धर्म का आएगी। मैं सभी धर्मों को एक मानता हूं, क्योंकि भगवान एक है। भगवान एक है, जैसे हम इंसान एक दूसरे में एक है ना, दो आंखें, एक नाक है, एक मुंह है, वैसे ही भगवान एक है। समझो ध्यान से। जो न्यूज चैनल ओनली आपके अंदर अग्रेशन लाता है, आप गलत कमेंट करो सोशल मीडिया में, और देश जो रिश्ते बनते हैं वो खराब हो जाए।
चलो एक बात मैं कहता हूँ कि हमारे रिश्ते चाइना के साथ भी बहुत खराब है। वो न्यूज सुनी होगी आपने, इंडिया और चाइना के रिश्ते खराब। लेकिन आप जब गूगल पे सर्च करोगे कि क्या बिजनेस है इंडिया और चाइना में, आप देखोगे बहुत बिजनेस है इलेक्ट्रॉनिक्स में, और भी तरह के बहुत सारे। आप गूगल करके देखना, पता लगेगा। जब आप गूगल करोगे इंडिया और पाकिस्तान में, तो कोई बिजनेस नहीं होगा। लेकिन हमारे रिश्ते चाइना के साथ भी खराब है। लेकिन क्या है, चाइना हमसे तकड़ा है, बिजनेस में कोई भी काम में आगे है। इसलिए हमें उनके साथ रिलेशन बनाने पड़ेंगे। और पाकिस्तान से हम बेहतर हैं, इसलिए हम उनके साथ रिलेशन नहीं बनाते। तो आप बात समझ रहे हो। तो जो सरकार है हमारी, वो न्यूज चैनल में दिखाती कुछ और है, करती कुछ और है। हमारे अब पाकिस्तान के साथ भी हमारे बॉर्डर पे लड़ाई होती रहती है, जवान मरते रहते हैं, लेकिन हमारे बिजनेस चलते रहते हैं, क्योंकि हम कम है उनसे हर चीज में, इसलिए बना के रखते हैं ये वाले। तो ये नीति तो खराब है ना। दिखानी है तो पावर दोनों की तरफ दिखाओ। इसीलिए ये न्यूज चैनल पे ज्यादा विश्वास मत करो, माइंड रिलैक्स करो। इन पे जो कार्यवाही होगी वो चल रही है। वैसे तो पता ही है आपको भी क्या होता है। अब कल ही ढूंढ लिए दो आतंकवादी और मार दिए। 4 जनों की फोटो डाल दी कि ये 4 जने हैं जिन्होंने ये हमला किया। अब हमें तो कुछ नहीं पता ना कौन थे कहाँ थे। उनकी पिक भी आ गई, 2 को मार भी दिया, है ना। ये न्यूज चैनल है, जो कुछ भी कर सकती है। सरकार का राज है, कुछ भी कर सकती है। ये सरकार का राज है, कुछ भी कर सकती है ये। एक न्यूज ही तो डालनी है, आपका माइंड डाइवर्ट हो जाता है, फिर से मिनट 1 सेकंड में डाइवर्ट हो जाता है। अच्छा ये हो गया, अब ये खबर भी चलेगी 1 हफ्ता या 1 महीने, फिर ये खबर भी बंद हो जाएगी, क्योंकि आईपीएल तो चल रही है। आईपीएल तो चल रही है। मणिपुर का वो केस, मणिपुर में भी जो हो रहा है, उधर भी किसी का ध्यान नहीं है। वो भी चलता रहेगा, बीच बीच में आती रहेगी खबर। अब आईपीएल चल रहा है एक साइड, उसमें लोग व्यस्त है। अब ये देखो इतनी बड़ी खबर है, लेकिन आईपीएल में भीड़ कम नहीं होगी ना, आईपीएल बंद होगा एकदम से। वो चलता रहेगा एंटरटेनमेंट। उधर लोग मर रहे हैं, इधर एंटरटेनमेंट चलता रहेगा। क्योंकि दिस इज बिजनेस, ओनली बिजनेस। अब न्यूज चैनल, कोई न्यूज आएगी अच्छी फिर ही बिजनेस चलेगा, फिर ही व्यू बढ़ेंगे। ये है। मेरी ये बात रखने का मतलब ये है कि कोई भी हम न्यूज देखते हैं, उस पे एकदम रिएक्ट नहीं करना। किसी अपनों के साथ जिससे हमारे रिलेशन अच्छे हैं, जैसे पड़ोस में कोई मुस्लिम है, उसके साथ अब हमारे रिलेशन बहुत अच्छे हैं बचपन से, लेकिन ऐसी बातों पे उनको इग्नोर करना, उनसे झगड़ा कर लेना कि आपने ये सब करवाया आपके लोगों ने, ये बहुत गलत है। क्योंकि वो हर्ट करता है कि वो सारी उम्र यहाँ रह रहे हैं, फिर आप ऐसी बातों पे कुछ गलत रिएक्ट करते हैं या गलत बिहेवियर करते हैं, वो गलत बात है। अब सभी कमेंट में, आप सभी वीडियो बना रहे हैं, कमेंट में देखो कि हिंदू धर्म ले आ जाए, तो ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि हमारा देश सेकुलर है। सेकुलर मतलब सभी धर्मों का सम्मान होता है। तो ये बात जरूरी है, करनी चाहिए ना। ये बात लिखी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि सेकुलर है हमारा देश, संविधान में लिखा हुआ है सभी धर्मों का सम्मान होता है, एक नजर में देखा जाता है। तो वो रखो, जरूरी है। वैसे मैं धर्म में नहीं मानता, सच बात है, क्योंकि धर्म हमें कट्टर बनाता है और दूसरे धर्मों को सीखने से मना करवा देता है ऑटोमेटिक। अगर आप एक कट्टर हो जाओगे एक धर्म के नाम पे, ये सही बात है, आप एक धर्म के नाम पे कट्टर हो जाओगे कि यही मेरा धर्म, तो आप दूसरे धर्मों को सीख नहीं पाओगे। मैं चाहता हूँ आप सभी धर्मों को समझो, सभी में कुछ अच्छाई है, कुछ कुछ बुराई है, ये है। लेकिन ये नहीं है कि हम किसी को टारगेट करें। मेरी बात कुछ लोगों को गलत भी हो सकती है, ये नहीं कह रहा, क्योंकि ये मेरी सोच है, मैं एक आम नागरिक हूँ। मुझे ये बात कहने का मन किया, सच बात बताऊं, क्योंकि मैं न्यूज चैनल देखता रहता हूँ, कमेंट पढ़ता हूँ। एग्रीशन इतना बढ़ गया है, और आपके एग्रीशन से कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। इसलिए ध्यान दो।
और ये अगर भगवान ने बनाया हमें और वो देखता है हमारी हर बुराई अच्छाई को, अब आ जाना चाहिए, उनको भी बताना चाहिए कि सुधर जाओ, ये सब सुधर जाओ, मैंने इंसान बनाया था, धर्म नहीं बनाया था। आज की वीडियो में इतना, थोड़ा ध्यान से सोचो और कुछ नहीं।